नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले शाहरुख का एक डायलॉग है कि अगर आप किसी को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने में लग जाती है। वो मैंने इसलिए बोला क्योंकि उन्होंने नागराज पढ़ा, चाचा चौधरी पढ़ा और टिन भी पढ़ा। और जब आज वो अपने एक अलग कॉमिक लेके आए हैं तो आप समझ सकते हैं कि पूरी कायनात ने उनका कितना साथ दिया। मेरे साथ रिद्धि है, मेरे साथ अंशुमन है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। Thank you for having us, Saurabh. Thank you. रिद्धि, सबसे पहले सवाल आपसे, क्योंकि आपके परफॉर्मेंसेस को हमेशा से इमोशनली स्ट्रॉन्ग कहा जाता है। कितने इमोशनली स्ट्रॉन्ग आप हुए जब आपने अपना इस किरदार को कॉमिक में देखा? मैं बहुत एक्साइटेड हो गई और आई मीन इट्स अ ब्लेसिंग राइट। मेरे लिए इट्स लाइक अ गिफ्ट। आई डिडंट नो दैट इस अंशुमन के दिमाग में ऑलरेडी ये सारे प्लान्स थे। आई हैड नो आइडिया व्हेन ही केम टू मीट मी, विच इज़ एक्चुअली अ ग्रेट थिंग बिकॉज ही डिडंट रियली गिव मी कैरेट्स कि दिस इज़ वॉट यू गोइंग टू गेट, दिस इज वॉट यू गोइंग टू गेट, एंड आई प्योरली केम ऑन बोर्ड जस्ट फॉर द पर्सन ही इज़, फॉर द काइंड ऑफ वर्क ही वॉन्ट्स टू डू। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज अब अंशुमन मेरा दोस्त है तो मैं बोल सकती हूँ उसके सपने पूरे हो रहे हैं। और आपने जो कहा वो बहुत बड़ी बात कह दी आपने कि एक बच्चा जो कॉमिक बुक्स पढ़ता था उसकी खुद की कॉमिक जब बाहर आए तो वो बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। तो आई एम वेरी वेरी आई एम सो थ्रिल्ड कि आई एम अ पार्ट ऑफ दिस, एंड आई वांट टू थैंक हिम फॉर कमिंग टू मी फॉर अक्षरा बिकॉज ही क्लियरली हैड द प्लान इन प्लेस। अंशुमन, जिस तरीके से मैंने बोला, और मुझे लगता है वो डायलॉग नहीं, मुझे लगता है कि वो एक सफ़र होता है। अगर आप सच्चे दिल से किसी को चाहो, आप चाचा चौधरी पढ़ते थे, आप फ़ैन थे, नागराज हम पढ़ते थे, टिन आप पढ़ते थे, और उसके बाद आज आपकी अपनी कॉमिक है। बहुत इमोशनल फीलिंग भी होती है लेकिन स्ट्रॉन्ग फीलिंग भी होती है। आपकी गट फीलिंग आज क्या है, क्योंकि आज आप खुद अपनी कॉमिक के साथ खड़े हैं? Honestly, थोड़ा अटपटा लगेगा एन अनपॉपुलर ओपिनियन, लेकिन मैं ऑलरेडी नेक्स्ट वाली की सोच रहा हूँ। मेरे लिए प्रोसेस बहुत मज़ेदार होता है किसी भी चीज़ का, और ये बहुत लोग समझ नहीं पाते। तो मेरे लिए क्रिएशन का सबसे मज़ेदार पार्ट होता है व्हेन आई एम एक्चुअली क्रिएटिंग इट, और फिर वो एंड रिज़ल्ट भगवान के हाथ में है कि वो कहाँ जाएगा, क्या होगा। सो जिस दिन मैंने ये लॉक कर दिया कि ये प्रिंट कॉपी है, एंड अजय को भेज दिया एट ओम पब्लिशिंग कि अब आप छापिए, for me I am of course very excited and happy that the audience will get it now. अब ये ऑडियंस का है, अब ये मेरा नहीं है, क्योंकि अब मैंने अपना काम कर दिया है। और अब मैं ऑलरेडी सोच रहा हूँ कि वो दूसरी वाली जो 100 पेजेस बन रहे हैं उसमें क्या क्या होना है। सेम विद द सेकंड फिल्म, अभी मेरा दिमाग उस पे है। बट बिकॉज ये अम्ब्रेला इतना बड़ा है एक एनिमल लवर विजिलेंटे यूनिवर्स का, उसको लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मुझे लगता है कि ये मेरे जीवन काल के बाद भी चलता रहेगा, which is something I'm very excited about, कि I'm going to leave a universe which hopefully other people who love animals and who love films and comics and games and animation will continue it beyond me. So मेरे हीरोज़ भी बचपन से ऐसे ही रहे हैं। मुझे किशोर कुमार पसंद हैं, मुझे ऐसे लोग जो मल्टीपल चीज़, आमिर खान पसंद है मुझे, जो स्टोरी टेलर्स हैं। तो आई थिंक एवरी मीडियम इज़ अ स्टोरी टेलिंग मीडियम। एक्टिंग का मुझे बचपन से शौक था, सो आई बिकम अ टूल टू टेल द स्टोरी, एंड विद थ्रू दीज मुझे अब मौका मिल रहा है कि मैं अलग अलग मीडियम्स में कहानियाँ बोल सकूँ। क्लिंट ईस्टवुड, उनकी फिल्में मुझे बहुत पसंद है। वो एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। तो मेरे हीरोज़ हमेशा ऐसे लोग रहे हैं जिनका फोकस कहानी पे रहा है, और कॉमिक बुक इज़ अनदर वे ऑफ टेलिंग द स्टोरी। और आप ज़्यादा चीज़ें बोल सकते हो कि 2 घंटे का रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना आप में फिल्म का। सो द कॉमिक बुक्स ऑफ लकड़बग्गा विल हैव अ लॉट मोर डिटेल, उसमें आपको ज़्यादा किरदार पढ़ने को मिलेंगे, और होपफुली आप लोगों को मज़ा आएगा। भाई, वी आर एडिंग न्यू चैप्टर्स टू लकड़बग्गा, लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि जो हमारी अब जनरेशन है, दे आर ऑन फोन्स, मतलब विजुअल माध्यम से अगर हम इसको दर्शाना। अभी कॉमिक आ गया है। आर यू प्लानिंग फॉर सम विजुअल मीडियम आल्सो टू, ताकि वो बच्चों तक भी रीच हो उसकी? आई थिंक ये कॉमिक बुक, जैसा रिद्धि ने कहा, उनके नेफ्यू ने, वो 9 साल के हैं, उन्होंने पढ़ा। स्टार रिव्यूअर। ही इज़ अ स्टार रिव्यूअर। वो एक नो बट वो लिटमस टेस्ट है। ब्रिटेन के बेटे हैं, वो 8 साल के हैं, तो उन्होंने पढ़ के और बच्चे जो हैं ना बहुत रूथलेस ऑडियंस होते हैं। वो ये मैनिपुलेशन नहीं करते हैं कि आप कौन हो, क्या हो। मैंने बहुत किड्स थिएटर किया है, एंड इट्स रियली केप्ट मी इन गुड स्टेट, क्योंकि आपको एज एन आर्टिस्ट अपनी कैपेबिलिटी का बहुत ऑनेस्ट फीडबैक ऐसे मिल जाता है कि आप कितना पानी में हो या नहीं हो। सो आई थिंक दिस कॉमिक बुक इज़ वन मीडियम दैट विल होपफुली रीच आउट टू किड्स। ऑल्सो उनको एक एनिमल विजिलेंटे यूनिवर्स के बारे में पता चलेगा, जानवरों के प्रति कितना ज़रूरी है उनको इज्जत देना, ये पता चलेगा। और फिर हम एनिमेशन सीरीज़ एक प्लान कर रहे हैं, और एक गेमिंग
सीरीज़ प्लान कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे गेम्स बहुत पसंद है। मैं खेलता अब बहुत कम हूँ क्योंकि मैं एक बार गेम्स खेलना शुरू कर देता हूँ तो मैं रुकता नहीं हूँ। तो वो मेरा सेल्फ कंट्रोल है कि मैं शुरू ही नहीं करता अब, क्योंकि मुझे गेम्स का बहुत शौक है। सो आई एम होपिंग कि जब ये गेम आएगा तो आई विल बी एबल टू प्ले इट फॉर अ व्हाइल। अच्छा, आखिरी दो सवाल, क्योंकि मैं आपकी टी शर्ट पे आपका किरदार को देख पा रहा हूँ, विच इज़ द बेस्ट पार्ट यू लव अबाउट दिस? अगर मैं She's a badass cop, and I love that. I mean, you know, आपने कहा that you like I play strong female characters, and she's another one. मुझे बहुत पसंद है कि मैं ordinary लड़कियों की को दर्शाऊं, so that if there is a cop out there, if there is a girl out there who is thinking of being a cop, वो कभी ये ना सोचे कि ये सिर्फ सिनेमा पे होता है. So I don't know, it's my endeavor to always look like somebody who can be somebody out there. तो Akshara is another one, and I'm really grateful to have this character as mine. और आखिरी सवाल, सेकंड एंड थर्ड पार्ट आप क्योंकि इतना फास्ट आई हैव नेवर सीन समबडी, बट लेकिन ये गट फीलिंग मेरी है क्योंकि आप दिल्ली से, मैं कहना चाहूँगा कि ये हम ही कर सकते हैं कि जब हम अभी की बात कर रहे हैं तो आप आगे की बात कर रहे हैं, जब आगे कर रहे हैं आप बहुत आगे की कर रहे हैं। सेकंड थर्ड पार्ट के लिए क्या हाईलाइट्स अगर आप देना चाहें, बिकॉज आपकी मीटिंग भी हुई प्रेसिडेंट से, और ये फर्स्ट टाइम होगा जब हम शूट कर रहे होंगे थर्ड पार्ट को। सेकेंड पार्ट ऑलरेडी शॉट है इंडोनेशिया में, वी हैव ऑलरेडी डन दैट। हम पहली फिल्म है, इंडियन फिल्म, जो ऑफिशियली इंडोनेशियन गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ, अगेन कल्चरल मिनिस्टर्स, द होल सिस्टम देयर वाज वेरी हेल्पफुल। वी शॉट दैट फिल्म ऑलरेडी, वो इस विंटर आ जाएगी, अक्टूबर नवंबर में रिलीज है उसका। थर्ड पार्ट विल बी इन द अमेरिका, in Americas, so it will be North America and South America. And I was lucky कि जब Chilean president, His Highness, he was here, I got the opportunity to meet him. उनके साथ बहुत plans discuss किए और वो बहुत ही उत्सुक हैं कि हम लोग इंडिया से वहाँ जाएं और फिल्में बनाएं। और ये हमारी खुशकिस्मती होगी अगर हम पहले इंडियन क्रू हैं जो चिले की खूबसूरती को स्क्रीन पे दर्शा सकें। उससे फिल्म का भी फ़ायदा होता है कि द लैंडस्केप ऑफ द फिल्म कीप्स गेटिंग वाइडर, बिगर। हमारी ऑडियंस को वो चीज़ें देखने को मिलेंगी जो उन्होंने अभी तक स्क्रीन पे नहीं देखी हैं। इंडोनेशिया भी, इंडिया में कोई फिल्म इंडोनेशिया वेस्ट जावा में शूट ही नहीं हुई है कभी भी। शायद पठान अभी नॉर्थ अमेरिका में शूट हो गया अभी। So Chilean president met, so I think Pathaan 2 की conversations हैं, उन्होंने मुझे बताया कि हाँ हैं। और so hopefully लकड़बग्गा 3 we are इस सितंबर में जा रहा हूँ एक हफ्ते के लिए, तो अगर सब कुछ अच्छा रहा तो अगले वर्ष हम पार्ट 3 वहाँ शूट करेंगे। थैंक यू टॉकिंग टू अस बोथ ऑफ यू। और मैं रिद्धि और अंशुमन के लिए कहना चाहूँगा कि ये वो दरिया हैं जो अपना किनारा ढूंढ ही लेते हैं, और किनारा आप देख ही रहे हैं, कॉमिक आ गया है, सेकंड और थर्ड पार्ट बहुत जल्दी आ रहा है, सो कीप द फिंगर क्रॉस्ड। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप मेरे बार 24 के साथ।